हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज की वैकेंसी आई हुई है। उसमें 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आशोधित जन्म दर का हो जाएगा किसी वर्ष में जन्मे पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात प्रति 1000 में होता है। आशोधित जन्म दर में ये होता है किसी वर्ष में जन्मे पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात प्रति 1000 में होता है। और शोधित जन्म दर का हो जाएगा अशोधित जन्म दर में उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं है में 5% और जोड़ देते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, नीचे देखते हैं। और अशोधित मृत्यु दर का हो जाएगा एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या। तो इसका ये हो जाएगा। बाल मृत्यु दर क्या होता है? किसी वर्ष में प्रति 1000 सजीव जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में नवजात 0 से 4 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या। तो इसका ये भी हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 सभी एक के सामने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है स्वास्थ्य केंद्र कर्मी और दूसरी तरफ है उनकी संख्या 2019 के अनुसार। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो जाएगा 1,78,548 सही है। और बी है औषधालय तथा अस्पताल का हो जाएगा 31,986 भी सही है। पंजीकृत डॉक्टर 32,799 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंजीकृत डॉक्टर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 29,799। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं 29,799। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीब 4 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो इसका अवरोही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले बिहार हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में न्यूनतम गरीबी प्रतिशत वाले 4 राज्यों का आरोही क्रम पूछ लिया। तो पहले अवरोही पूछा था, आरोही पूछा है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पहले केरल हो जाएगा, फिर पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, फिर गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 107 वहाँ प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के कितने भाग होते हैं? आर्थिक क्रियाओं के कितने भाग होते हैं? तो ये होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? बाजार क्रियाएं होती है और दूसरा है गैर बाजार क्रियाएं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मौसमी भुखमरी संबंधित है। मौसमी भुखमरी किससे संबंधित है? तो संबंधित है फसल उपजाने और काटने के चक्र से। राइट आंसर हो जाएगा बी। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना द्वारा लक्षित लाभार्थी हैं। तो कौन से लाभार्थी हैं अन्नपूर्णा योजना के द्वारा? तो ये हैं दीन वरिष्ठ नागरिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से दीन वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है?
₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो किसका होता है? ये होता है वित्त सचिव का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टमाटर, प्याज और आलू के संगठित विपणन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नाम योजना कब प्रारंभ की गई थी? ई नाम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2016 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ई नाम, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे 14 अप्रैल 2016 में लघु किसान कृषि संघ द्वारा क्रियान्वित किया गया था। वर्तमान में यह 1260 मंडियों में लागू है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक रहा है? तो कब से कब तक रहा है? ये रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ग्रामीण वित्त की सर्वोच्च संख्या है। ग्रामीण वित्त की सर्वोच्च संख्या है तो किसकी है? तो नाबार्ड की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी वित्तीय समावेशन से संबंधित है? कौन सी कमेटी वित्तीय समावेशन संबंधित है? तो कौन सी कमेटी? डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी वित्तीय समावेशन संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। केलकर समिति कर सुधार से है और मेहरोत्रा कमेटी बीमा सुधार से है और वाघुल समिति वाघुल कमेटी मुद्रा बाजार से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? किसान क्रेडिट 1958 सही है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता पूर्ति भी सही है। लीड बैंक, तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीड बैंकिंग को एस नरीमन समिति के सुझाव पर 1969 में लागू किया गया था। इसमें 70 लिखा है, 1969 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की संस्तुति सबसे पहले की थी? तो किस बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी हिल्टन यंग आयोग ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, WTO का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सिंगापुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था तो ये हुआ था प्रत्येक दो वर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, WTO का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया था तो कहाँ किया गया था? जेनेवा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार से जुड़े तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता तथा आम सहमति की दृष्टि से WTO का सबसे सफल सम्मेलन था तो इसका जो सबसे सफल सम्मेलन था वो कौन सा था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोहा सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2001 में जो हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार के वे मुद्दे जिन पर विकसित और विकासशील देशों में विवाद है। विश्व व्यापार के वो मुद्दे जिन पर विकसित और विकासशील देशों में विवाद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कृषि संबंधी मुद्दे, गैर कृषिगत बाजार पहुंच, कृषि सेवा, जन्य विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के अनुसार निषिद्ध सब्सिडी की अवधारणा नहीं है
तो ये कृषि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, WTO के अनुसार सब्सिडी का वह प्रारूप जो सब्सिडीज कम करने या सीमा निर्धारित करने के दायित्व के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है। तो इसका सुमेलित कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं, तो इसका हो जाएगा कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान। आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, इसका हो जाएगा व्यापार अवरोध। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, इसका हो जाएगा कॉल सेंटर। IT ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, तो इसका हो जाएगा टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैन वैक्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, तो कौन सा है? ये है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो कौन सा विकल्प भिन्न है? जुताई करना जो है ये सभी से भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक केंद्रीकृत दफ्तर जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉल सेंटर, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रैन बसेरा है, रैन बसेरा है, तो ये क्या है? रात्रि विश्राम गृह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, घर के आसपास की दुकानें किस प्रकार की बाजार की श्रेणी में आती हैं? तो किस प्रकार की बाजार की श्रेणी में आती हैं घर के आसपास की दुकानें? तो ये आती हैं मोहल्ला बाजार, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश कर लेना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑनलाइन खरीदारी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए, तो इसे क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले हो गया स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, फिर उसके बाद हो जाएगा व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं, और फिर उसके बाद हो जाएगा सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत बेचते हैं, और फिर बुनकर कपड़ा तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद कोलंबिया है और भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है? तो ये है खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय क्या है? विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये है कृषि, राइट आंसर हो जाएगा सी। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। विकासशील देशों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो ये मात्रा नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा सी। वे वस्तुएं जो उपयोगी और मूल्यवान हैं वे संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। तो कौन से कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? तो कौन से कारक हैं? ये हैं समय और प्रौद्योगिकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो संसाधन सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन से संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि वे केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।